अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पीपीएससी ने जो नई जॉब्स का ऐलान किया है, नई असामियों का ऐलान किया है। ये असामियाँ इंजीनियरिंग, जिन्होंने इंजीनियर्स हैं या इंजीनियरिंग की हुई है या फिर जिन्होंने डीएई का डिप्लोमा किया हुआ है, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी जो है वो अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा जो है वो एक मौका है। इसमें अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि बहुत अच्छी जो है वो ग्रेड्स की जॉब है, 14वें ग्रेड की ये जॉब्स हैं और एक जॉब आपकी 17 ग्रेड की जॉब है। तो देख लेते हैं जी कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं। तो जॉब्स हमारे पास है जी, एक सब इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल, और दूसरी जॉब है हमारे पास सब इंजीनियर सिविल में, और तीसरी जॉब हमारे पास है असिस्टेंट डायरेक्टर जो इंजीनियर। ये सारी जो हैं वो आपकी जॉब्स हैं। एक हमारे पास है 17वें ग्रेड की और बाकी दोनों हैं 14 या 14वें ग्रेड की जॉब्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। अगर आप ध्यान दें तो तीनों के लिए एक ही एजुकेशन चाहिए है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। अच्छा जी, तो पहली जो एक पोस्ट है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पोस्ट है, मतलब एक ही सीट है। ठीक हो गया। अब इसमें जो तालीम है, सब इंजीनियर की ये जॉब है, इसमें जो तालीम है वो आपकी है 3 ईयर आपका डिप्लोमा होना चाहिए कोर्स। सिविल आपने टेक्नोलॉजी में आपने 3 ईयर्स का डीएई का डिप्लोमा किया हुआ हो। ठीक है। दूसरी जो आपकी जॉब है उसमें सब इंजीनियर, ये सिविल की है, ये भी 14 ग्रेड की है, इसमें भी सेम ही है, 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, आगे हमारे पास है जी डीएई का जो डिप्लोमा होता है वो आपका होना चाहिए, वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। अच्छा, आगे हमारे पास है जी बीएस 17 ग्रेड की ये जॉब है और ये है असिस्टेंट डायरेक्टर की, और इसके लिए भी आपके पास डीएई का डिप्लोमा होना चाहिए। देख लेते हैं हम कि एज का उन्होंने जो आपको क्राइटेरिया बताया है। तो एज जो है वो पहली जो जॉब है उसके लिए है जी 30 साल का, मेल की उम्र होनी चाहिए 30 साल और फीमेल की होनी चाहिए 33 साल तक। ठीक है। तो अगर आपकी इतनी उम्र है, इससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी इसकी अंडर उम्र है तो आप इस पर अप्लाई करें। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करें जेंडर, तो इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी और ट्रांसजेंडर भी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद जी कैंडिडेट का जो डोमिसाइल है ना वो पंजाब का होना चाहिए। ठीक हो गया। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी किधर होगी? गुजरांवाला में। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपका जो दूसरी जॉब है उसमें भी सेम वही चीज़ है, 30 साल मेल है, 33 साल फीमेल है, और एज आपकी जो है जेंडर जो है वो तीनों आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, और इसमें भी पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए और गुजरांवाला में आपकी पोस्टिंग होगी। जो तीसरी असिस्टेंट वाली जो जॉब है, इंस्पेक्शन वाली, जो 17वें ग्रेड की है, उसमें भी सेम, अगर आप देखें तो 30 साल मेल और 33 साल फीमेल। अगर आप 33 या 30 साल से नीचे हैं तो आप अप्लाई कर दें, अगर आप 30 साल के भी हैं तो भी अप्लाई कर दें। उसके बाद है जी जेंडर, इसमें भी मेल फीमेल और डिस्ट्रिक्ट पंजाब का आपका होना चाहिए, और बाकी आपकी पोस्टिंग होगी कहाँ पर? गुजरांवाला में होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं जी इसका टेस्ट। तो टेस्ट तीनों का बिल्कुल सेम है, मतलब सेम इन द सेंस के सिलेबस सेम है। सिलेबस है क्या? अच्छा, सिलेबस आपका आएगा एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा। ठीक हो गया। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है जी। इसमें होता ये है जी 80% आपका जो है ना वो आपके अपने डिप्लोमे में से या क्वालिफिकेशन में से पेपर आएगा जो आपने स्टडी किया है। ठीक हो गया। डीएई या जो भी आपकी स्टडीज़ हैं। दूसरा जो है 20% पेपर आएगा जर्नल पेपर, जिसमें आपका इस्लामियात का कुछ पोर्शन हो सकता है, उर्दू हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, मैथ हो सकता है, लेकिन ये 20% है। ठीक हो गया। तो आपको ज़्यादा अंदर डीपली जाने की या तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देख लें, आजकल क्या चल रहा है पाकिस्तान में, या अगर आप जीके की बात कर रहे हैं या करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, या जो है वो करेंसी क्या है सबकी, तो इस तरह की चीज़ें देख लें, या फिर आप कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं जीके के हवाले से, उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन 80% जो पेपर है ना वो आपकी क्वालिफिकेशन में से है, जो तो आप उसको रिवाइज करना शुरू कर दें अगर आप लोग इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया जी। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि रिटन टेस्ट तब होता है कि जब एक पोस्ट के ऊपर बहुत अवाम अप्लाई कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर एक सीट आई है, ठीक है, उस पर अगर 12-13 लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें से नॉर्मली यही होता है कि इंटरव्यू हो जाता है सिर्फ। लेकिन अगर एक सीट के ऊपर हज़ारों बंदा अप्लाई कर दे, 500 से ज़्यादा कर दिया या 300 से ज़्यादा कर दिया, 1000 से ज़्यादा कर दिया, तो फिर आपका रिटन टेस्ट मस्ट होता है। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, समझ आ गई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और ये इंजीनियर्स के लिए है क्योंकि इसमें बाकी लोग अप्लाई नहीं कर सकते, जिसके पास डीएई का डिप्लोमा है सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपको नहीं अभी तक पता था, आप जल्दी जाएं, अब शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्होंने इंजीनियर किया हुआ है या डीएई का डिप्लोमा किया हुआ है, और जल्दी से इस पर अप्लाई कर दें। और ख़ासतौर पे गुजरांवाला वालों के लिए तो ज़्यादा बेहतर है कि उन्हीं की पोस्टिंग गुजरांवाला में ही होगी, तो ये बहुत अच्छा चांस है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।